ये तो एक नॉर्मल चीज है कि somebody can make you very angry or another person can make you very happy. Isn't it a normal reaction कि आप किसी से बात करें and उनके जो जवाब हैं that makes you angry या किसी का जवाब makes you happy. तो ये मुझे आपकी जरा बात सही समझ नहीं आई. What were you trying to explain regarding this? देखिए, मैं इसकी इसकी काफी जगहों पर ये मिसाल देता होता हूँ दैट इट इज नेवर द अदर पर्सन हु इज मेकिंग अस हैप्पी और एंग्री. व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग अस हैप्पी और एंग्री इज आवर परसेप्शन of what the other person is saying, why the other person is saying that, and how does it affect us in the longer run. ये सारी जो perceptions हैं हमारी, ये सारी जो thought processes हैं, असल में इन thought processes से हमारी emotions बनती हैं. इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ. यानी एक ही बात दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट असर डालेगी. मिसाल के तौर पर एक पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो बेतकल्लुफ है आपके साथ और उसने आपको आकर उसी लैंग्वेज में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है जिस लैंग्वेज में बेतकल्लुफी में आप बचपन से बात किया करते थे, तू तड़ाक करके. ठीक है जी. और तू क्या करता है यार, तुझे समझ ही नहीं है यार, वो तुम, इसको आप नहीं माइंड करेंगे. लेकिन अगर अगर मिसाल के तौर पर आपका मुलाजिम ये कह देगा तो ये माइंड करेंगे हम. यानी इट इज नॉट द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, it is not those words which have the power to control you. It is the context in which those words are being used, and the context is being created by my own mindset. मैं उसको कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे समझ रहा हूँ. यही वजह है कि एक ही चीज अगर दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो तो मेरे ऊपर बिल्कुल डिफरेंट असर डाल देती है. ये मैं होपफुली वाजे कर चुका हूँ जी. यानी जो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है इस मामले में वो ये है कि असल में इट इज नॉट समथिंग हैपनिंग आउटसाइड मी बट समथिंग इनसाइड मी व्हिच इज एक्चुअली हैव फ्लेयरिंग अप माय इमोशंस. जो मुझे गुस्सा चढ़ा रही है, मुझे इंटरेस्ट पैदा कर रही है, एंगेज कर रही है या डिसएंगेज कर रही है, ये सब कुछ मेरे अंदर हो रहा है. ये है जो समझने की बात है. And this applies to happiness also. This applies It to is happiness your- also. Yes, Okay. it applies to जी, happiness also. thank you so Again, much. there are two different aspects of it. What I'm saying is that it is not that something makes you sad, for instance. What I'm saying, इसको समझ लें कि चीजें जिंदगी में ऐसी हो जानी है जो यूनिवर्सली सबको ही सैड करेंगी. असल मसला क्या है, आपने उस सैडनेस में या बाकी का दिन गुजारना है, या आपने उस सैडनेस में ही बाकी हफ्ता गुजारना है, या यू विल गेट ओवर इट, गेट आउट ऑफ इट. ये जो लिंगरिंग इमोशंस होती हैं ये प्योरली हमारे कंट्रोल में होती हैं. यानी इसको इस तरह से समझ लें. एक फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जी सबके साथ, दैट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, I am not an expert of that, but according to what people say, what experts say, emotion जो है, कोई भी emotion, चाहे वो positive हो या negative हो, उसकी जिंदगी, the life of an emotion है क्या चीज? Emotion is, मैंने कोई चीज देखी, कोई चीज perceive की, मुझे अच्छी लगी, ऐसे chemicals release होंगे which will make me feel glad, which will make me feel delighted. वो जो chemicals release होते हैं उसके नतीजे में मुझे अच्छा फील होता है. और ये जो केमिकल है ये जिस्म में जो रिलीज हुए हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं इन 6 सेकंड्स. एक इमोशन की जिंदगी 6 सेकंड होती है. और मैंने कई दफा लोगों को देखा है कि सुबह गुस्सा चढ़ा था और शाम तक गुस्से में ही रहे. ये इमोशन नहीं है. ये असल में अब मैं उस इमोशन को आई एम ट्राइंग टू लिंगर ऑन विद दैट इमोशन एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दैट इमोशन अलाइव इवन विदाउट नोइंग दैट आई एम डूइंग दैट. असल प्रॉब्लम ये है. So this, वाजे होगी कि मैं बात. so this is a wrong thing to linger on with a negative emotion, or a positive emotion is fine, but negative one should let go. This is what you're trying to explain. यानी आपने, if you want to keep any emotion alive, it should be for a purpose. That is all that I'm suggesting. I'm not suggesting that any emotion is wrong or right, but there are effects of every हर इमोशन के कुछ ना कुछ effects होते हैं जी. आप उन effects को समझ लें. अगर if you feel good, for instance,
کوئی آدمی غصے میں رہنا پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے, رکھیں اپنے آپ کو غصے میں, وہ آپ کا حق ہے جی, جس طرح رکھنا چاہیں. لیکن جنرلی یہ دیکھنے میں آیا کہ ہم عام طور پر اچھے تعلقات میں اگر رکھنا چاہتے ہیں آس پاس اپنے لوگوں کے ساتھ, تو اٹ از ناٹ ویری ایڈوائزبل کہ ہم اپنی ایموشنز کو بہت زیادہ ہائی رکھیں ان